अच्छा स्टूडेंट, तो मैं ये बता रहा था कि जब आपके पास एरे होगा और आपने कहा कि इस वक्त हम बिल्कुल इनिशियल पोजीशन से काम कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, अभी डेटा कहीं पे भी नहीं है। तो आपने कहा था कि अगर डेटा कहीं पे भी नहीं है तो n की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक, n की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर n की वैल्यू ज़ीरो है तो क्या होगा? हाँ, अगर n की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब है किसी ने इंसर्शन का कोड चलाया और वो इंसर्शन मैंने लिखा था एरे a डॉट इंसर्ट, और इसने कहा कि मुझे पहली लोकेशन पे 53 स्टोर करना है। तो वो देखता ही है कि एरे अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है पहली लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। अगर पहली लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं तो हमें किसी किस्म की मूवमेंट की जरूरत नहीं कि डेटा आगे की तरफ लेके जाओ। तो वो डायरेक्टली क्या करता है, आप देखें डायरेक्टली क्या करेगा वो, इस बेसिस पे कि पहली लोकेशन पे स्टोर करना है लेकिन n ज़ीरो है, ठीक है। अभी मैं इसको दूसरा भी ऑप्शन देता हूँ, n ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि हमें एक कोड चलाना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि हम सिंपली लिख देंगे कि एरे की पहली लोकेशन पे, यानी जो लोकेशन ऊपर से आई है, तो ऊपर से पहली लोकेशन आई, इसके अंदर 53 कॉपी कर दो। ये कॉपी किया और दूसरी लाइन में लिखना पड़ेगा हमें, ये पहली लाइन में लिखेंगे हम, और दूसरी लाइन में ये लिखेंगे कि n जो है उसमें n+1 कर दो, n इज इक्वल टू n+1। इसका क्या मतलब होगा कि n में ज़ीरो था, अब n में +1 कर देंगे तो n 1 हो जाएगा, ठीक। और ये होगा कब, ये दोनों चीज़ें उस वक्त चलाई जाएंगी, ये भी मैं सारा ऑफिशियल कोड वहाँ दिखाऊंगा आपको, अगर n जो है वो ज़ीरो के बराबर हो। अगर n ज़ीरो के बराबर होगा तो फिर आप इसको इस तरह, अगर n ज़ीरो नहीं होता ना तो ये नहीं करते, जैसे मैं भी आपको बताता हूँ एंड इफ, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास टारगेट है जब n ज़ीरो, उसमें हमें कोई मूवमेंट नहीं करनी, ऊपर की तरफ लेके नहीं जाना। लेकिन अगर यही सवाल, ये बात मैंने यहाँ छोड़ दी इस तरह से, लेकिन अगर यही सवाल यूँ पूछा जाता, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट ये होती कि इसमें कुछ डेटा पहले से मौजूद होता है, ये मैं डेटा फिल कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता क्या डेटा है, हमें से कोई कंसर्न भी नहीं होता, कोई डेटा हम यहाँ फिल कर रहे हैं, तो डेटा पहले से मौजूद होता। अगर डेटा पहले से मौजूद होता तो n की वैल्यू जो है वो क्या होती है, आपको पता है n की वैल्यू कहाँ तक स्टोर है वो बताते आप। तो n की वैल्यू जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में जो अभी करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन होता है तो n की वैल्यू 6 होती है, ठीक है ना, यानी किस जगह तक डेटा है। तो अभी हम यहाँ पे इसको, क्योंकि n हम हैंडल खुद कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 6 होती है। n की वैल्यू, एक होल्ड कीजिएगा, मैं फोन जरा सुनो। अच्छा सॉरी, मैं जरा फोन पे था। अच्छा अब देखो, अगर हमारे पास, हमें फोन पे था, मैंने बंद किया था, अब तो आ रही होगी आवाज। अगर हमारे पास n अब 6 हो लेकिन यूजर यूजर यही लिखे जो लिख रहा था पहले, यूजर ने यही लिखा एरे a डॉट इंसर्ट 1,1,53, यही लिखे। लेकिन अब फर्क क्या है दोनों में, फर्क यह है कि पहले n 0 था और अब क्या है n 6 है। तो अब डेफिनेटली ये वाला कोड नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अब हमें 1 के ऊपर हम कॉपी नहीं कर सकते, इस 1 के ऊपर जाके हम डेटा कॉपी करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बल्कि अब हमें उसको ऊपर की तरफ, यानी अब हम ये चेक करेंगे, जैसे इसने कहा ना, यहाँ चेक किया था कि अगर n में 0 है तो फिर किसी किस्म की मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे। ये यूजर को तो पता ही नहीं होता ये बातें, ये तो मैं और आप सोच रहे हैं ना कोर प्रोग्रामर के ऐसे। लेकिन अगर n यहाँ पे लिखेंगे एल्स, ठीक है, एल्स में लिखेंगे कि अगर n 0 के अलावा कुछ और हुआ तो फिर आपने सारे डेटा को मूव करना है। अब सुनना गौर से, कहाँ से मूव करना है, जहां पर n है वहां से शुरू करना है मूव करना, एक एक कम करना है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ सुनना, क्योंकि इसी को कोड में शामिल करूंगा मैं।
जहां तक n स्टोर है, डेटा जहां तक स्टोर है वहां से शुरू करेंगे, यानी n से शुरू करेंगे और डेटा को एक ऊपर जाके कॉपी कर देंगे अगले वाले इंडेक्स में। n अगर 6 है तो 7 में, फिर 5 है तो 6 में, और जाएंगे डाउनवर्ड। 4 है तो 5 में, और कहाँ तक जाएंगे? जहां तक यूजर ने कॉपी करने के लिए कहा है। 3 है तो 4 में, 2 है तो 3 में, और 1 है तो 2 में। ये 1 तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यूजर ने कहा है कि आप 1 में जाके डेटा इंसर्ट करें। अगर यूजर कहता है 3 में इंसर्ट करें तो हम 3 पे रुक जाते। इसका मतलब है हमें उल्टा आने की जरूरत पड़ेगी, हायर टू लोअर आने की जरूरत पड़ेगी, और हमें दोनों लिमिट पता है। डेटा कहाँ तक स्टोर है ये भी पता है, और कहाँ तक हमें जाना ये भी पता है। क्यों? क्योंकि वो यूजर बता देता है कि आपने कहाँ तक जाना। ये सारी बातें एंड यूजर को नहीं पता होती जो कंपाइलर यूज कर रहा होता है। ये तो मुझे आपको पता हो गई है ताकि हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब इस अगर n 0 नहीं है तो फिर हमें ये मूवमेंट करनी है। इस मूवमेंट को करने के लिए दो चीजें चाहिए हमें, जो हमें पता है कि फाइनल डेटा कहाँ तक है और कहाँ तक जाना है। ये जहन में रखना। मैंने आपसे कहा ना, कोड लिखने से पहले, कोड जा रहा हूँ मैं, कोड में मूव करा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, हमने तो अपनी आदत खराब की ना कि जाके डायरेक्ट कोड पे चले जाते हैं। अभी मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा रहा हूँ कि ये होगा। अब कोड लिखना शुरू करेंगे। कोड लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जो मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, आप किसी भी तरीके से लिख लें। मैं कभी नहीं कहता कोड में जो लिख रहा हूँ वही तरीका आपके पास है, ये तो मैं बुक को फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं, अगर आप मुझे बोलें तो मैं खुद पर्सनल लिखूँ तो मैं उसका डिफरेंट तरीके से लिखूँ। अभी आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया? देखिए, एक एक चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। एन के बेसिस के ऊपर ये मूवमेंट नहीं करेगा डेटा को, और ये जो है अगर एन 6 है तो, और दोनों की देखें, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम थी, लेकिन चलाने का अंदाज एन के बेसिस पे डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोड जो लिखेंगे, यहाँ पर आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि 1 पे अब डेटा मौजूद है। ठीक है ना? आइए अब कोड की तरफ जाते हैं। ये मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। ये मैंने इसलिए कोशिश किया कि आप डिलीशन खुद पढ़ेंगे, खुद इसी में लिखा हुआ है, कोड भी लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद करेंगे, इसको समझेंगे, हर चीज़ उसकी आपकी जिम्मेदारी में होगी। अच्छा जी, आइए एल्गोरिथम में हमने कहा ये चीज़ें हमें मिल गई हैं, एन हमें मालूम है अब, और हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि एन 0 नहीं है, तो हम इसका कोड लिख रहे हैं। 0 वाला कोड मैंने ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे सिर्फ नॉन 0 वाला कोड लिख रहा है, एल्स वाला, तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। इन्होंने वाइल से लिखना शुरू किया, आप फॉर से भी लिख सकते हैं। हर चीज अवेलेबल है, लेकिन आपको सोचना है कि आप कैसे समझते हैं, आसानी किस में होती है आपको। ये मैं इसकी डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं कोड को समझाऊं तो आपके सामने एक जो है वो डायग्राम हो जिससे आप समझ सके कि बात क्या हो रही है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, और ये 8 है, ये 9 है। ठीक हो गया? और आपके पास, मैं एज्यूम करता हूँ कि एन 0 वाला केस नहीं है, कुछ डेटा आपके पास यहाँ पे पहले से मौजूद है, हम कह देते हैं 6 तक डेटा मौजूद है। अब आपने इंसर्शन का कोड चलाया, और जैसे मैंने पीछे शो किया था अभी कि एक्चुअल में यूजर ने ये कहा कि के लोकेशन पे डेटा स्टोर करना है। के लोकेशन कोई भी हो सकती है, हम एज्यूम कर लेते हैं अपने केस के अंदर, क्योंकि हम जेनेरिक एल्गोरिथम लिखते हैं, स्पेसिफिक नहीं लिखते। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने जो के दिया है वो 3 है। यूजर ने जो के दिया वो 3 है, यानी यूजर ने जो कोड हमें दिया है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, वो है एरे ए डॉट इंसर्ट, ठीक है, और वो 3 दिया है। के की जगह 3 में लिख देता हूँ, के इज इक्वल टू 3 दिया है उसने, और आइटम यानी जो डेटा है वो इसने यहाँ पे हमें 45 दिया है। एज्यूम कर रहा हूँ, ये कोड चलाने के लिए कहा है। इसके बेसिस पे हम कोड चलाने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने सेव किया हुआ होगा एज अ कंपाइलर प्रोग्रामर कि यहाँ पर जो है एन की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 6 है। ठीक है, एन की वैल्यू इस वक्त हमारे पास 6 है। ठीक हो गया? अब मैंने जो 4 लाइनें लिखी हैं, सिर्फ 4 लाइनों में सारा काम हो गया। देखें एग्जिट यहाँ पर 7 लाइन, कोई समझने की बात ही नहीं है, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब आप आइए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि आपने रन किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बुक से कॉपी है, इसलिए आप इसको अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। आपने कहा जो एन की वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो मैंने जे को ट्रांसफर की, जे को देखो ताकि एन में चेंजेस ना आए।
अब इसका मतलब है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्राई रन में जे के अंदर अभी इस वक्त हमारे केस में, वैसे तो एन है लेकिन हमारे केस में 6 होगा। इसने कहा मैं वाइल के लूप से चलाऊंगा वाइल, बाकी सारी चीजें उसने कहा तीसरा और चौथा स्टेप वाइल के अंडर सुपरविजन में है, तो वाइल का लूप चला रहा हूँ, बाकी चीजें फॉर्मल ना लिखो तब भी कोई बात नहीं, वाइल लिखना जरूरी है। वाइल जे जो है वो के से बड़ा हो। के क्या चीज है, के क्या चीज है जहां इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं 3 लोकेशन, तो यकीनन जे में 6 है और के में 3 है, तो 6 जो है वो के से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। नीचे आ गए, करने की क्या करेंगे ये कि लोकेशन 6 का डेटा उठा के 7 में पुट करेंगे। अब जरा देखिए क्या कर रहा हूँ, इसका नाम एलए कर दो, इन्होंने एलए लिखा था, हम एलए कर देते हैं इसको कट करके एलए कर लेते हैं। तो करेंगे क्या कि जो करंट लोकेशन है इसका डेटा अपर लोकेशन में ले जाएंगे। देखें क्या कर रहा है, एलए की 6 लोकेशन का डेटा, जे में अभी 6 है, एलए की 6 लोकेशन का डेटा एलए की 7th लोकेशन में कॉपी कर दो। ये डॉट लगाने का मतलब होता है कॉपी, ये बहुत फॉर्मल अंदाज है, आप ना भी लिखें तब भी चलेगा, लेकिन कॉलन लगाने का मतलब होता है, समटाइम लोग यूं लिखते हैं एल्गो में या डॉट लगाते हैं। एल्गो में असाइनमेंट इस तरह की जाती है, हम लोग इज इक्वल टू लगाते हैं, वो भी सही करो। तो एलए को एलए 6 पोजीशन का डेटा 7 में कॉपी करो, अगर एन 6 नहीं होता 7 होता तो 7 का डेटा 8 में कॉपी करो। तो हम इस वक्त 6 के लिए नहीं लिख रहे, जेनेरिक लिखा हुआ है, लेकिन देखने के लिए ये वाला एरे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 6 लोकेशन का डेटा 7 में कॉपी करो, गौर से देखिएगा, और उसके बाद ये कॉपी कर लो, यानी यहाँ लिखा हुआ डेटा यहाँ कॉपी कर दो, तो उसके बाद एक नीचे चले जाओ, क्योंकि 5th लोकेशन का डेटा अब यहाँ जाना है, तो 6 के बाद 5 में आ जाओ। तो देखिए क्या लिखा है, जे इज इक्वल टू जे माइनस 1। जे में जो 6 था, तो इस लाइन के बाद, इस लाइन नंबर 4 के बाद जे में 6 के बजाय 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और लूप के थ्रू ऊपर जाओ, जब लूप के थ्रू ऊपर गए तो जे में 5 हो गया, और चेक करेगा कि के से बड़ा या बराबर तो नहीं है, न के से बड़ा है, अभी के में 3 है, क्योंकि 3 तक जाना है, हमने कहा ना अपर और लोअर लिमिट जो है वो आपका होगा। तो अब आप चले गए, ट्रू हो गया, ट्रू पे आप दोबारा अंदर आ गए, फिर इसने कहा 5 लोकेशन को 6 लोकेशन पे कॉपी कर दो। तो देखें 5 लोकेशन का डेटा 6 लोकेशन पे कॉपी हो गया, यानी ये डेटा यहाँ चला गया, 5 लोकेशन का डेटा 6 में कॉपी हुआ। और अब आप अगली दफा क्या चाहेंगे, 4 का 5 में हो तो जे में कम कर दिया, तो जे 5 से कम होके 4 हुआ, यानी यहाँ पे कॉपी किया, जे में कम किया, दोबारा ऊपर चले गए। 4 में होने का मतलब ये हुआ कि जे यानी 4 में रखा जो जे है वो के यानी जहां तक जाना है उससे बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ उससे बड़ा है, अभी जे में 4 है, फिर अंदर आ गए, फिर 4th पोजीशन को 5th पोजीशन पे कॉपी कर दिया, तो इसने कहा 4th पोजीशन का डेटा 5th पोजीशन पे कॉपी कर दिया, देखिए यहाँ कॉपी हो गई। और उसके बाद आप 3rd का भी चाहेंगे, कुछ जगह 3rd पे बनानी है, तो यहाँ पर आपने जे में कम किया, तो जे 4th की जगह 5th हो गया, ओ 3 हो गया, 3 है, सॉरी सही कर लो, 3 है, 3 होगा, दोबारा लूप पे गया, क्या 3 जो है वो के बराबर है, देखिए इक्वल भी लगा हुआ है, वरना ये 3 को नहीं करता, हमें तो 3 लोकेशन पे चाहिए, तो इसको भी ऊपर मूव करना है, तो इसलिए इक्वल लगाया है। 3 के बराबर है, हाँ बराबर है, ट्रू है, तो अंदर आ गया। 3 लोकेशन का डेटा 4th लोकेशन पे कॉपी किया, ठीक हो गया, सॉरी ये नहीं, ये मैं गलत लिख गया, 3 लोकेशन का डेटा 4th लोकेशन पे कॉपी किया, 3 लोकेशन को खाली कर दिया इसने, यहाँ पे कॉपी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जे की वैल्यू में एक कमी की, यानी 3 लोकेशन का डेटा 4 और जे की वैल्यू को 2 कर दिया, जे अब 3 की जगह 2 हो गया, 2 होने के बाद दोबारा गया, 2 क्या के बराबर या बड़ा है, नहीं है, फेल हो गया, फेल होने के बाद यहाँ से बाहर, ये सब बाहर निकल गया यहाँ से, जब यहाँ से बाहर निकला तो इस जगह पे आए, अब आपके पास ये जगह जहाँ पे कॉपी करना चाहते थे ये के में स्टोर थी, यूजर ने दिया था, के में स्टोर था, आपने कहा ये लूप से बाहर है कि एलए की के लोकेशन पे आइटम कॉपी कर दो, आइटम यानी 45 कॉपी कर दो, यहाँ 45 कॉपी हो जाएगा यहाँ पे, तो बाकी सारा डेटा सेव रहा ना ऊपर ले जाने की वजह से। अच्छा अब यहाँ छोड़ नहीं देना, क्योंकि एज अ कोर प्रोग्रामर आपको एन को ट्रैक करना है, तो एन में एक इजाफा हो गया है, एन पहले 6 पे था 7, तो एन में देखें एक इजाफा किया और हमने एग्जिट करके बाहर निकाला। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हमने अपने इंसर्शन के लिए चलाया, लेकिन आपको न लग रहा है कितना पुअर है कि ये, हालांकि हमें सिर्फ ये लाइन चाहिए थी, हमें सिर्फ एक्चुअल में तो हमसे यूजर ने ये चाहा था ना, बाकी तो हमारी मजबूरी है, कंपल्जन है, तो ये कंपल्जन इस एल्गोरिथम को पुअर बना रही है।
अगर ये यहाँ से निकल जाए तो फिर तो हमारा एल्गोरिथम एफिशिएंट हो जाए। और मैं यही कहता हूँ कि अगर इसका साइज 2000 है और हमें 2000 मूवमेंट करनी है सिर्फ एक इस लाइन को चलाने के लिए, तो ये एल्गोरिथम तो बहुत ही पुअर है। वो कि मसला हल हो रहा है लेकिन एल्गोरिथम बहुत ही पुअर है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि हमें इसकी पुअरनेस को प्रूफ भी करना है। जो चौथा पार्ट हमारे स्टडी का है ना, प्रूफ करने का, वो हम प्रूफ करेंगे अगली क्लास में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने टास्क देख लो, मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी दूंगा कॉपी और रजिस्टर बनाने की। आप एक अभी आप इस वीक में एक 100 रुपीज़ वाला रजिस्टर खरीद लो, इसमें 200 पेजेस हो, 200 पेजेस आगे पीछे मिला के नहीं, 100 पेजेस हो आगे पीछे मिला के 200। ये सुन लो गौर से, 200 पेजेस, ठीक है। ये इसमें सिर्फ लेक्चर वेक्चर नोट नहीं करना, उसमें उसमें सिर्फ एल्गोरिथम लिखना है। आपको जो मैं बोलूं, जो मैं क्लास में कराऊं, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं कि ये कर लो, वो सारा काम आपको बोरियत लगे या ना लगे, अगर आपने अपनी लॉजिक को इम्प्रूव करनी है तो आप उसके मैं 5 नंबर बाद में एंड में दूंगा भी चेक करने पे। आप उस काम को जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ, जो इसमें लिखा हुआ, बगैर देखे उस रजिस्टर में हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर दो। जैसे ट्रैवर्सिंग में आपने शुरू किया, ट्रैवर्सिंग की पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, ट्रैवर्सिंग फॉर क्यूमुलेटिव सम, ट्रैवर्सिंग फॉर इवन इंडेक्स समीशन, इस तरह के प्रोग्राम जो मैंने कराए हैं वो आप उस वाले रजिस्टर में हेडिंग डाल के कोड लिखना शुरू कर दो अपने हाथ से लिखे हुए कोड पे जो एरर जनरेट होता है और उसको जब आप चेक करते हैं तो उससे आपकी लर्निंग बहुत होती है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ स्लाइड में करा दी है और जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ उसमें सिर्फ एल्गोरिथम होंगे, और मैं बाद में उसके 5 नंबर दूंगा आपको जो जो चेक कराएगा उसमें। और कोई कॉपी नहीं पेस्ट नहीं हो कि आखिर में जाके किसी और से लेके करा दिया, बिल्कुल नहीं, खुद करेंगे तो मिलेंगे नंबर। आपने इस प्रोग्राम को फॉर के लूप से चलाना है, ठीक है। मैंने, हाँ ले रहा हूँ अटेंडेंस, मैंने इसको चलाया है वाइल से, आपने उसको फॉर के लूप से चलाना है। ये लिख लो अपने पास, आप फॉर के लूप से चलाओगे तो फिर आपकी थोड़ी और लर्निंग होगी। और इसके बाद आपके इस वीक का टास्क ये है कि आपने इसको देखते हुए डिलीशन को समझना है। मैंने इंसर्शन कराया, डिलीशन में नहीं कराऊंगा। और डिलीशन का एल्गोरिथम अगर फॉर से लिखा हुआ है तो वाइल से आप करेंगे, और वाइल से लिखा हुआ है तो फॉर से आप करेंगे। ये दो काम आपने कर लेने हैं। रजिस्टर खरीदना है, रजिस्टर में शुरू से लेकर आखिर तक के सारे एल्गोरिथम लिखने हैं, और उसके अलावा ये लिखना है। फिर मैं आपको मजीद अगली क्लास में रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन दूंगा। रजिस्टर में कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं, आपने बस एल्गोरिथम लिखना है। ये गूगल क्लासरूम पे स्लाइड्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, गूगल क्लासरूम पे भी है, LMS पे भी है। तो मैं आपको दोनों जगह पे ये अवेलेबल होंगी। तो दोनों जगह पे आपको अवेलेबल होंगी। आपको मैं गूगल क्लासरूम का कोड दे रहा हूँ इस वक्त, फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ, फिर आपको फ्री कर देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट में गूगल क्लासरूम ओपन करूँ, फिर कोड शेयर करूँ, उसमें आपको वो भी मिल जाएगा। एक मिनट में हम बात आंसर देता हूँ, मैंने गूगल क्लासरूम कोड शेयर कर दिया। भाई इतना गुस्सा किसको है जो स्क्रीन को गंदा कर रहे हैं। व्हाट्सएप लूम बनाया नहीं मैंने, बनाऊंगा तो दे देता हूँ। मैं आज गूगल क्लासरूम में व्हाट्सएप का लिंक अपडेट कर दूंगा। आप ये गूगल क्लासरूम फॉर एवरीवन, ये गूगल क्लासरूम कोड है, इसमें मैं व्हाट्सएप का लिंक अपडेट कर दूंगा। नहीं, लैब कोई और पढ़ा रहा, मुझे नहीं पता लैब कौन पढ़ा रहा, मुझे बताएंगे लैब कौन पढ़ा रहा। अच्छा जी, आइए अटेंडेंस कर जाती हूँ। अच्छा, आपको मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी, वो ये थी कि आप लोग अपनी आईडी और नाम से लॉगिन होंगे, तो वो तो आप नज़र नहीं आ रही मुझे, उस बात का ख्याल तो रखें।
मैंने तो लैब नहीं कराई आपको, मैं लैब नहीं कराता इसकी। वो तो मैं कल जो क्लास लेनी वो ट्यूसडे को ले रहा था क्लास में, डेटा साइंस की थी। सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। आप गूगल क्लासरूम पे जाएं, सब मिल जाएगा आपको, इतना परेशान ना हो। अटेंडेंस पे आ जाएं, अपनी आईडी और नाम। अच्छा जी, मैं बारी बारी नाम कॉल कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन भी आ रही होगी। मैं नाम से आईडी पे अटेंडेंस लगा रहा हूँ, आप लोग इसको देखें। सामने स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? अच्छा, पहला स्टूडेंट है फवाद अहमद। फवाद अहमद की आईडी है 10266 10266। फवाद अहमद प्रेजेंट लगा दी आपकी। 10278 10278। मोहम्मद हसन, इनकी भी प्रेजेंट लगा दी। फिर 10298 10298 ये साजिद, इसकी भी अटेंडेंस लगा दी। 10366 10366 इनकी भी अटेंडेंस लगा दी। 10555 10555 की अटेंडेंस आ गई। 10618 10618 10618 इनकी भी अटेंडेंस आ गई। 10900 10900 इनकी भी अटेंडेंस आ गई। 11210 11210 11210 मोहम्मद एहतशाम, इनकी भी अटेंडेंस आ गई। ठीक है। 11456 11456 11456 11456 हमाद, इनकी भी अटेंडेंस आ गई। ठीक है। उसके बाद 11479 11479 सुमेरा खालिद की भी, खुर्शीद की भी अटेंडेंस आ गई। फिर 11162 11162 11162 इनकी भी अटेंडेंस आ गई। और अली। फिर है 11180 हारिस अहमद, आपकी अटेंडेंस भी आ गई। फिर है 10302 10302 10302 हसनैन रजा, तुम्हारी अटेंडेंस भी लगा दी। 11231 11231 11231 हसनात अकबर, तुम्हारी अटेंडेंस भी आ गई। 10605 10605 इसरा रज़ाक, आपकी अटेंडेंस भी आ गई। 11101 जवेरी, आपकी अटेंडेंस भी आ गई। अच्छा जी, मोहम्मद साकिब, क्यों नहीं लगाई तुमने आईडी अपनी? मोहम्मद साकिब साहब, आप अभी वेटिंग पे हैं। जावेद, आप भी वेटिंग पे हैं। अलीम आलम, आप भी वेटिंग पे। अपनी आईडी लगाएंगे तो मैं आपके अटेंडेंस लूँगा। मुजम्मिल अहमद खान 11178 11178 मुजम्मिल, आपकी आईडी भी, आपकी भी मैंने लगा दी। सुबहान, आपकी भी आईडी नहीं आ रही, आपकी भी मैं वेटिंग पे डाल दिया मैंने। सुमेरा 11278 11278 आपकी भी लगा दी। सिमरा, सॉरी। और उजैब, आपकी भी नहीं लगाई मैंने। यमुना, आपकी भी नहीं लगाई। 106 में भी चैट नहीं देख रहा भाई, अभी मैं यहाँ आईडी ले रहा हूँ तो इसमें चैट नहीं देख रहा। आईडी लिखोगे तो मैं लगाऊंगा। 10664 10664 10664 हाँ, आपकी भी लगा दी। 11189 11189 आपकी भी आ गई। हम्माद साहब, और फिर लास्ट में मोहम्मद हम्माद, आपकी भी नहीं लगाई क्योंकि आपने आईडी नहीं लिखी। तो आपके सामने स्क्रीन है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लें। अच्छा जी, 10426 आप अपनी नाम के साथ आईडी लिखें तो मैं लगा दूँगा। आप अपने नाम के साथ आईडी लिखते ही नहीं। हम्माद हो गए, सुभान हो गए, 10426 10426। और इस मैंने आज तो लगा दी आपकी 10797 10797 जावेद, मैंने आपकी भी लगा दी अटेंडेंस आज। 11166 11166 अदील, आपकी भी लगा दी आज।
111002 111002 साथ की को लगा दी 11457 11457। भाई नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा अटेंडेंस नहीं लगेगी इनको। 10075 10075 उज़ैन हिलाल 1001102 लग गई है साकिब तुम्हारी 10829 10829 सबाउन आपकी भी लगा दी। ठीक है, अब मैं एक दफा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लें। तो एलएमएस पे तुम जा रहे हो, डायरेक्ट लॉगिन कर लो ना। एलएमएस पे तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, एलएमएस से लॉगिन क्यों करते हो, डायरेक्ट लॉगिन कर लो। ये आईडी मैंने दी है ना, यूजर नेम आईडी मैं आपको शेयर करता हूँ, भेजता हूँ ना एसएमएस में, तो आपकी मुँह आ जाता है। अच्छा खैर, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इतनी आईडी देख लो, ये अटेंडेंस है। इसमें जो एब्सेंट है उसके नाम मैं कॉल कर रहा हूँ, इरफान हैदर, और ये दूसरा एब्सेंट है बीबी हमना, तीसरा एब्सेंट है एहसन अहमद, फिर एब्सेंट है मोहम्मद अरसलान, फिर एब्सेंट है मोहम्मद अरसलान के बाद कोई नहीं, 4 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। ठीक, एहसन 10615 चलो तुम्हारी लगा दी। अच्छा ना, रिपीटिशन में आ जी, एहसन आपकी लगा दी मैंने। और बताइए, किसी की रहते नहीं है एब्सेंटेंस? रजिस्टर अगली क्लास में सबके पास होगा, और ये सारे काम जो मैंने दिए हो जाने चाहिए। अगली क्लास में क्विज और असाइनमेंट दोनों असाइन हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़। गूगल कोड मैंने आपको दे दिया, आप गूगल कोड पे जाके वहाँ पे एलएमएस, वहाँ पे क्लासरूम की जो चैनल बना हुआ है उस पर आप जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। वर्क यह है कि आपने एक रजिस्टर बनाना है 100 रुपये के 200 पेजेस, और जब जितने एल्गोरिथम मैंने कराए हैं और जो करने के लिए कहे हैं वो सारे उसमें लिखे हों बगैर देखे, बस ये करना है। गलती हो फिर सही कर लो, गलती हो फिर सही कर लो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। किसी किस्म का प्रोग्रामिंग कोड नहीं होना चाहिए, जैसे += ये प्रोग्रामिंग कोड नहीं होना चाहिए। हर चीज़ लाइन बाय लाइन, लाइन नंबर डाल के लिखा है, आराम से तसल्ली से, किसी को कॉपी ना करें कि 5 नंबर के खातिर आखिर दिन जो है कॉपी कर रहे हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़।